दो दिनों के मैराथन मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 2 दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। मतलब 2 दर्जन सिटिंग विधायक की दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 2 दिनों तक चली कोर कमेटी की जिलावार बैठक पूरी कर ली है। यह बैठक 24 और 25 सितंबर को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटे गए थे। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के नेताओं के सामने जिलों के संगठन के प्रमुख नेताओं ने अपनी बात को है वो रखी है। 24 सितंबर को 26 जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ कोर कमेटी की मीटिंग की गई थी, जबकि 25 सितंबर को 14 जिलों के संगठन के नेताओं के साथ अलग अलग समय में मीटिंग जो है वो की गई। 2 दिनों तक चली इस मैराथन मीटिंग में कोर कमेटी ने लगभग 15 घंटे तक जिलावार समीक्षा की। इस दौरान अलग अलग जिलों में विधानसभा सीटों की स्थिति पर चर्चा हुई। किस विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूत है और किन सीटों पर कौन से सहयोगी दल बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, इस पर कोर कमेटी ने फीडबैक लिया। अलग अलग जिले के जो संगठन के लोग थे, जिलाध्यक्ष थे, उनसे फीडबैक लिया गया उनके जिले में बीजेपी विधायकों की स्थिति क्या है। और जिसमें जो बातें सामने निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए उन विधायकों का टिकट काटेगी जो सिर्फ पार्टी और सिंबल के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, जनता के बीच नहीं होते हैं। संगठन का फीडबैक बिल्कुल नेगेटिव है और ऐसे विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर लंबी फहरिस्त है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी संख्या में अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटेगी, क्योंकि ग्राउंड पर एनडीए के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी के संदर्भ में विरोध है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, जो कई बार के विधायक हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आम जनता भी उब चुकी है कि भाई एक ही चेहरा बार बार अब स्वीकार नहीं है। और हम आपको लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में बैठकर चिराग, मांझी, कुशवाहा, नीतीश, भाजपा समीकरण बना लेना बहुत आसान है और उस समीकरण के आधार पर यह कह देना कि एनडीए पुनः वापसी कर रही है, यह भी आसान है। लेकिन जब अगर आप ग्राउंड पर उतरेंगे और भाजपा विधायकों की स्थिति को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाजपा के लिए इस बार स्ट्राइक रेट बेहतर कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एनडीए के अंदर जेडीयू चाहती है कि भाई भाजपा से आगे निकल जाए और भाजपा चाहती है कि इस बार जेडीयू को संख्या बल में चुनावी परिणाम में पीछे ढकेल दे ताकि हम उन पर प्रेशर बना सके। और अगर ऐसा परिणाम भाजपा चाहती है, अपने आप को बेहतर करना चाहती है, स्ट्राइक रेट अच्छा करना चाहती है, कमबैक करना चाहती है अपने गढ़ में, तो फिर टिकट काटना पड़ेगा। और इसीलिए जो संगठन की बैठक हुई, 2 दिनों तक जो मैराथन बैठक चली, जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि तकरीबन 35% विधायकों का टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काटने जा रही है। कई ऐसी सीटें हैं बीजेपी की सिटिंग सीट जो सहयोगी दल को इस बार दिया सकता है, क्योंकि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि सिंबल बदलना पड़ेगा तभी जाकर यहां पर पुनः वापसी एनडीए कर सकती है। क्योंकि हमने आपको कई जिलों में कई सीटों का जो आकलन है वो बताया है तर्क के साथ कि कैसे भाजपा अपना किला गंवा रही है, क्योंकि वहां बार बार एक ही चेहरे को रिपीट कर जाता है जो पार्टी और सिंबल के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। तो जो नई जानकारी है कि 2 दिनों की मैराथन मीटिंग के बाद जो जानकारी प्रदेश आला कमान के पास आया है, अब वो जानकारी प्रदेश आला कमान जो है वो केंद्रीय टीम को, केंद्र के नेताओं को भेजेगी, अमित शाह के पास जाएगा, जिसमें ये बात सामने आई है कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक सिटिंग विधायकों का टिकट जो है वो कट सकता है, क्योंकि भाजपा को किसी भी हाल में वो सीट जीतना है, वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा फैसला, क्योंकि जिन विधायकों की चर्चा हो रही है उसमें कई कद्दावर नेता हैं, उनका टिकट काट पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, मुश्किल है। अगर करती है तो क्या परिस्थिति बनती है, बगावत के सूर हो सकता है कि कई नेता बगावत कर दे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हर व्यक्ति की इस पर नजर है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।